हमारे यहाँ वेद 4 खंडों में मिलता है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इसमें अथर्ववेद कामना के सौंदर्य को दर्शाता है। वासना, डिजायर, इच्छाएं। अगर तुम्हें इच्छाओं का सौंदर्य देखना है तो तुम्हें अथर्ववेद में झांकना पड़ेगा। अगर तुम्हें कर्म का सौंदर्य समझना है, सबसे सुंदर कर्म कैसे होंगे, तो तुम्हें यजुर्वेद देखना पड़ेगा। यजुर्वेद कर्म का सौंदर्य है। सभी कर्म यज्ञ हैं। ध्यान देना, सभी कर्म यज्ञ हैं। अगर तुम प्रत्येक कार्य को यज्ञ की तरह करते हो, यज्ञ का एक बहुत सुंदर विधान है। कभी तुमने सुंदर यज्ञ यदि देखे हो तो आजकल तो यज्ञ बहुत तरह के होते हैं। आर्य समाजियों के आने के बाद तो यज्ञ का पूरा चेहरा ही बदल गया। घर में चूल्हे में ही लोग यज्ञ कर लिया करते हैं। लेकिन यज्ञ ऐसे नहीं है। यज्ञ के बड़े सिद्धांत है, बड़े नियम हैं। एक खास तरह की यज्ञशाला बनती है, उस यज्ञशाला का सुंदर श्रृंगार होता है। उस पूरे श्रृंगार के बाद वहां पर सारे के सारे इकट्ठा होते हैं। उसके अलग अलग पंडितों के नाम होते हैं, फिर देवताओं का आह्वान होता है और उसके बाद फिर अग्नि प्रज्वलित की जाती, फिर यज्ञ शुरू होता है। ये जो इतना बड़ा जो कर्मकांड हम कर रहे हैं, ये सारा का सारा कर्मकांड यदि हमारे प्रत्येक कार्य में शामिल हो जाता है तो हमारा प्रत्येक कार्य यज्ञ की तरह हो जाता है। अगर आप सचमुच किसी सुंदर यज्ञ में शामिल हैं तो यज्ञ से सुंदर कोई कर्म नहीं है। यजुर्वेद कर्म का सौंदर्य है। सामवेद आप सामवेदी हैं। सामवेद में क्या है? बताएं। मंत्र है, ऋचाएं है। ऋचाएं तो हैं। क्या ऋचाएं हैं? संगीत। संगीत है, संगीत है, दर्शन है। साम मतलब गायन। गीता में कृष्ण कहते हैं और वेदों में मैं साम वेद हूं। क्या कहते हैं? साम वेद हूं मैं, वेदों में। साम हृदय का सौंदर्य है। यजुर कर्म का, अथर्व इच्छाओं और कामनाओं का, साम हृदय का। संगीत कहां बजता है? हृदय में बजता है। दिल धड़कता रहता है, वो हमारा पहला संगीत है। और बहुत बैलेंस होना चाहिए। वो जरा सी धड़कन बदल गई तो क्या होता है, फिर आपको हॉस्पिटल याद आता है। उसके बीट्स को हमेशा मेंटेन रहना होता है। वहीं से संगीत शुरू होती है। कोई भी संगीतज्ञ तब तक संगीतज्ञ नहीं हो सकता जब तक उसके यहां से नहीं बजना शुरू हो, है ना? लता जी जब गाती हैं तो यहां से बजता है और यहीं पहुंचता है। दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकते परवाज मगर रखती है। साम हृदय है और हृदय का सौंदर्य है। और ऋग्वेद ये पूरा अस्तित्व है और पूरे अस्तित्व का सौंदर्य है। हमारे यहां सौंदर्य पूरे अस्तित्व में व्याप्त देखा गया है।